अक्सर आपने ख़वातीन के मुंह से सुना होगा कि हमारे हस्बैंड भी कमाते हैं और मैं भी कमाती हूँ। अच्छी सैलरी आती है, मगर क्या होता है कि महीने के एंड में सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं। देखिए, अगर औरत चाहे घर को महल बना दे और चाहे तो उसे महल से झोपड़ी में तब्दील कर दे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आप लिमिटेड पैसों से अपने घर को कैसे चलाएं और उसमें से आप बचत भी कैसे कर सकती हैं। एक बात यह है कि पैसे हम बहुत मेहनत से कमाते हैं, मगर जब खर्च होते हैं तो कमाने में जितना टाइम लगता है उससे कई गुना कम खर्च करने में टाइम लगता है। हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमने इतने पैसे कितनी जल्दी और कहाँ ख़त्म कर दिया। नंबर 1 पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले नंबर पर मैं इस पॉइंट को रखना चाहती हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि पैसे बचाने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को तैयार करना। सबसे पहले आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि मुझे इस महीने किसी भी हाल में पैसे बचाने हैं। कुछ लेडीज़ तो ऐसी होती हैं कि अगले महीने की सैलरी आने से पहले ही अपने शॉपिंग की लिस्ट तैयार करके रखती हैं कि अगले महीने की सैलरी आएगी तो मैं ये सामान ख़रीदूँगी। तो आप फालतू के सामान को ख़रीदने से बचें, तभी आप बचत कर सकती हैं। नंबर 2, सामान ख़रीदने से पहले आप उसे 2 से 3 दुकानों पर पता करें। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होने लगी है। बहुत से ग्रोसरी के ऐप भी लोगों ने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा होता है। सीरियसली, आप अगर कोई भी सामान ऑनलाइन मंगाने के लिए ऐप खोलें तो सबसे पहले आप उसका रेट देखिए। मान लीजिए आप दाल मंगाने का सोच रही हैं। मान लीजिए आप 2 से 3 तरह की दाल मंगा रही हैं। आप उसका रेट अपने आसपास के किराने की स्टोर, जिसे जनरल स्टोर कहते हैं, उस पर पता करिए। आप यकीन मानिए आपको 10 से 15 रुपये का फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि 10 से 15 रुपये बहुत बड़ी रकम तो नहीं होती है। माना कि 10 से 15 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है, मगर आप एक बार सोचिए कि आपने 5 किलो दाल खरीदी तो आपको किराने की शॉप से 75 रुपये कम की दाल मिल जाएगी। वहीं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं तो आपको 75 रुपये की बचत नहीं हो पाएगी। इसी 75 रुपये से आप किचन का कोई भी ज़रूरी आइटम ले सकती हैं। नंबर 3, किचन का सामान ख़रीदने से पहले एक बार आप अपने किचन के सारे सामान को चेक कर लीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास ये सामान है तो आपको वो सामान नहीं लाना पड़ेगा। इससे आपके पैसे बचेंगे। पैसे बचे कि नहीं बचे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सामान आप किचन से रिलेटेड खाने का ख़रीदें तो उस पर आप एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लीजिए। अगर आप ऐसे ही ख़रीद लाएंगी तो पता चला 1 महीना वो सामान यूज़ नहीं हुआ, उसकी एक्सपायरी आ गई, इसमें भी आपके पैसे बर्बाद हुए। तो आप कोई भी सामान ख़रीदें तो लंबी एक्सपायरी डेट का ख़रीदें। नंबर 4, हफ्ते में कोई एक दिन डिसाइड कर लें कि इस दिन 1 भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं खर्च करूँगी। मैं ज़ीरो खर्च की बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ज़ीरो खर्च में कोई एक भी दिन नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि डेली मान लीजिए आप दूध बगल के शॉप से लेती हैं तो आप डेली लेंगी। हाँ, या तो आपने दूध वाले को अपने घर पर लगा रखा है मंथली पेमेंट पर, तब आप ज़ीरो पैसे खर्च किए बिना ही कोई एक दिन गुजार सकती हैं। नंबर 5, मार्केट में कोई नई चीज़ आने पर फ़ौरन ख़रीद लेना। बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो मार्केट में जैसे ही कोई नई चीज़ आती है फ़ौरन ख़रीद लेती हैं, चाहे वो उन पर सूट करे या ना करे, या फिर उसका रिव्यू लोगों ने क्या दिया है ये सब बिना जाने समझे ख़रीद लिया। तो अगर आपको बचत करना है तो फ़ौरन मार्केट में आई हुई कोई नई चीज़ को फ़ौरन आपको नहीं ख़रीदना है। नंबर 6, सेल लगी हुई शॉपिंग को अवॉइड करें। आपको पता है जब सेल लगती है तो हम लोग वो भी सामान ख़रीद लेते हैं जो हमारे लिए अभी नहीं ज़रूरी है। इससे हम 10,000 की शॉपिंग कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि सेल लगी है। इससे सारा बजट
आपका उस महीने का डिस्टर्ब हो जाता है। पता चलता है कि महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ और हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए। नंबर 7, ऑनलाइन पेमेंट करने से बचें। कभी भी कोई भी सामान ख़रीदें तो आप कैश पेमेंट करिए, ऑनलाइन पेमेंट अवॉइड करिए। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करती हैं तो आपको इतना रियलाइज़ नहीं होता कि आपके पैसे खर्च हुए हैं। वहीं अगर आप कैश पेमेंट करती हैं तो आपको दिखता है कि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, आपकी जेब खाली हो रही है। जब आपको दिखता है कि आप अपने पर्स में 1000 लेकर आई थी मगर पेमेंट किया 700, तो सिर्फ 300 रुपये बचे। इससे आपको अपने पर्स में पैसे कम नज़र आने की वजह से थोड़ा तकलीफ़ होती है। आप बेवजह की चीज़ों को ख़रीदने से बच पाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप शेयर करने से आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी मदद मिल सकती है। थैंक यू।